Hello friends, welcome back to our channel Knowledge Shala by Nidhi Jain. It is basically your channel friends. Knowledge Shala by Nidhi Jain पर हमने बहुत सारी वीडियोस NTA नेट JRF की प्रिपरेशन के लिए कवर कर ली हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको वीडियो के अपडेट्स और PDF नोट्स मिलते रहते हैं। Friends, I have qualified NTA NET JRF in management with All India rank. Also, I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 percentile score. इट इज़ ईज़ी बट नॉट एज़ मच ईज़ी। पढ़ाई तो करनी पड़ती है, पढ़ना तो पड़ता ही है। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कैन आई क्लियर माई JRF, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको एक रियल गाइडेंस मैंने दे रखी है कि आपको इतने कम टाइम में एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपने तैयारी में आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन इसको कवर करेंगे। तो अगर आपने पुरानी स्ट्रैटेजी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स पहले उनको जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज तो हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन refers to the process of executing plans एंड स्ट्रैटेजीज़। जो प्लानिंग में आपने प्लान्स बनाए हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, उनको अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है। जैसे कैन आई क्लियर माई JRF इन 30 डेज़ इन 1 मंथ वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से तैयारी करनी है, लेकिन रोज़ उसी तरीके की वीडियोस बनाने से अच्छा है कि हम पढ़ाई की वीडियोस बनाएं। मैं ज़्यादा वीडियो मोटिवेशन की नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोर्स कवर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस वीडियो में एक कंप्लीट मोटिवेशन, एक कंप्लीट गाइडेंस है, वो एक कंप्लीट पैकेज है। आप उसको ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में हम प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, अब हम उनकी एप्लीकेशन करते हैं, और स्ट्रैटेजी जो हमने फॉर्मुलेट की हैं उनको अब हम रियल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। दीज प्रोसेसेस एम टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजी तो लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है, तो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन या स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का फोकस किस पे होता है? लॉन्ग टर्म गोल्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको अचीव करने पर हमारा फोकस रहता है। ठीक है, ये देखो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में आपको इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ टेक्निक थ्रू विच अ फर्म डेवलप्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे फर्म डेवलप करती है। फर्म की ग्रोथ में स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप चाहे कितने भी टाइम टेबल बना लें, कितने भी मोटिवेशन की वीडियो सुन लें, लेकिन जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करेंगे, वीडियो सुनने से, मोटिवेशन मिलने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। It utilizes and integrates new processes into the structure of an organization. इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में हम क्या करते हैं? नए नए प्रोसेस को इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में उसको जोड़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पुट स्ट्रैटेजी और प्लान्स इनटू एक्शन। अब आप भी एक्शन में आ जाओ, क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं तो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। 10 दिन लेट 10 दिन जल्दी, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आपका काम नहीं है, वो NTA का काम है। आपका काम पढ़ना है। आप पढ़ाई कीजिए, वीडियोस देखते रहिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिए। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको विज़न देखना पड़ेगा। अब ये वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने पूरी हायरार्की कवर करवाई है। विज़न, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव सब कुछ हम कर चुके हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना बच्चों। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। विज़न को, मिशन को मैच द फॉलोइंग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। विज़न देखोगे, उसके बाद विज़न के अकॉर्डिंग ही आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे।
स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आपको जवाब देना पड़ेगा टीचर को, पेरेंट्स को, घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को, रिश्तेदारों को। सब आपसे पूछेंगे क्लियर नहीं किया, पढ़ाई नहीं की थी क्या। डेडलाइन देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कब है, आने वाला है तो जल्दी पढ़ना पड़ेगा, अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओनरशिप, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें ओन करते हो। कुछ भी ओन करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल पे पढ़ाई करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे मैं दे रही हूँ। हर चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करवा रही हूँ। ये सब चीज़ें करने के बाद आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। आप हर रोज़ अपने आप को मॉनिटर करो। हर रोज़ आप ये देखो कि आज के दिन मैंने क्या पढ़ाई की, आज का दिन मेरा वेस्ट हो गया तो कल मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी है, मुझे कल का दिन वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है, इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, एग्ज़ाम में प्रोसेस जितने भी आपको मैं करवा रही हूँ ना, उनके आप स्टेप्स ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि स्टेप्स को अरेंज करने के लिए आपको बोलते हैं एग्ज़ाम में, और वो आप तभी कर सकते हो जब आपने प्रोसेस अच्छे से समझा हुआ होगा। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, सबसे पहले क्या है, विज़न। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे अपने क्लियर स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आप अच्छे से पहले क्लियर गोल्स बनाओ और उनको कम्युनिकेट करो अपने स्टाफ मेंबर से, अपने एम्प्लॉयज़ से। ठीक है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों को कम्युनिकेट करो, जिससे वो भी उन ऑब्जेक्टिव्स के, उन गोल्स के अकॉर्डिंग काम करें। एंगेज करो अपनी टीम को कि वो काम पे लग जाएं। एग्जीक्यूट करो स्ट्रैटेजिक प्लान। एग्जीक्यूट करना मतलब प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। स्टे अजाइल। अजाइल मीन्स आप एक्टिव रहो, ऐसे नहीं कि टाइम टेबल बना दिया, टाइम टेबल दीवार पे चिपका दिया, अब बस सो जाओ आराम से हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर। नहीं होता ऐसे बच्चों, आपको अजाइल रहना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट असेसमेंट करो, जैसे मैंने आपको डे 1 से मैं आपको बता रही हूँ कि आप हर रोज़ डेली के टारगेट बनाओ और रात को सोने से पहले उनको एसेस करो कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है। एडेप्शन ऑफ प्लान्स, प्लान को एडेप्ट करना भी ज़रूरी है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। गेट क्लोज़र, फिर क्या करो, क्लोज़र लो, मतलब उस काम को कंप्लीट करो। ठीक है। आप भी क्लोज़र ले लेना, इस बार एग्ज़ाम क्लियर कर देना। रिफ्लेक्ट करो, लोगों को दिखाओ कि देखो मैंने तो करके दिखा दिया। ठीक है। डिफरेंस क्या है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रेफर्स टू द प्रेपरेशन ऑफ अ वेल थॉट स्ट्रैटेजी। एक ढंग की सही स्ट्रैटेजी बनाने को स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कहते हैं, जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन मीन्स टू ब्रिंग द फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। यहाँ पे आपने स्ट्रैटेजी बनाई और यहाँ पे आपने उसको एक्शन में ले आए। आपने उसको एक्शन में ले आए मतलब आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया काम करना। फॉर्मुलेशन में प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेस बिफोर एक्शन। आप क्या करते हो, एक्शन लेने से पहले टीम मेंबर्स डिसाइड करते हो, फोर्स बनाते हो, अपनी टीम बनाते हो। इम्प्लीमेंटेशन में उस टीम को मैनेज करते हो, एग्जीक्यूशन के टाइम उसको मैनेज करते हो कि हाँ भाई तुम ये करो, फटाफट करो, तुम्हारा धीरे है, तुम जल्दी करो, ऐसे। फॉर्मुलेशन लॉजिकल होता है, रेशनल होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं बनती, लॉजिक से बनती है। लॉजिकल चीज़ों पे, लॉजिकल ग्राउंड पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन में ऑपरेशनल फेस होती है, क्योंकि हम उसको एक्शन में ले आते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। फॉर्मुलेशन इफ़ेक्टिवनेस पे काम करता है कि ढंग से बने, राइट स्ट्रैटेजी बने। इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। पुरानी वीडियोस बच्चों बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि शुरू की वीडियोस में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर कर दी है। एफिशिएंसी में आप क्या करते हो, मिनिमम वेस्टेज पे फोकस करते हो। अब आप कम से कम चीज़ों को, रिसोर्सेज को वेस्ट करोगे। फॉर्मुलेशन काम होता है टॉप मैनेजमेंट का
इम्प्लीमेंटेशन काम होता है फंक्शनल मैनेजमेंट का। जैसे अगर कॉलेज का कोई हेड है या कोई स्कूल का प्रिंसिपल है तो वो क्या करेगा, बना लेगा प्लान, स्ट्रैटेजी बना लेगा, लेकिन काम किससे बनाएगा, वहाँ के टीचर से, वहाँ के स्टाफ को बोलेगा अब तुम ऐसे ऐसे काम करो। फॉर्मुलेशन में हम प्लानिंग करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको शुरू कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना। अब इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से होता है बच्चों, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो प्लान करेंगे, फिर एनालिसिस करोगे कि प्लानिंग जो की है वो सही है कि नहीं है, फिर आप प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हो कि कैसे वो प्रोजेक्ट अचीव होगा, कैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, एक्शन में ले आते हो, टेस्ट करके देखते हो, इंटीग्रेट करते हो दूसरी एक्टिविटीज़ से, और बाद में मेंटेनेंस करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको साथ के साथ 2 दिन में 3 दिन में बच्चों रिवाइज़ ज़रूर करते रहिएगा, नहीं तो आप आगे दौड़ पीछे छोड़ हो जाएगा, आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन पीछे की चीज़ें भूलते रहेंगे, तो उससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मेंटेनेंस करनी है, आपको भी अपने दिमाग की चीज़ों को रिवाइज़ करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन 6 फेसेस हैं, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन करो, इम्प्लीमेंट करो, टेस्ट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आप टेस्ट करोगे। देखो एग्ज़ाम में जब आपको प्रोसेस पूछा जाता है ना तो स्टेप्स अरेंज करने के लिए देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ना आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस भी काम आता है। वैसे मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी कि एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की अलग ट्रिक होती है, पर यहाँ पे जब ये प्रोसेस आया है तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो अगर प्लानिंग और एनालिसिस दोनों में से सीक्वेंस बनानी है तो ऑब्वियस सी बात है पहले प्लान करोगे, फिर उसको एनालिसिस करोगे, जज करोगे, फिर डिज़ाइन करोगे, तो डिज़ाइन के बाद में इम्प्लीमेंटेशन आएगा। अब टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के पहले तो आएगा नहीं, आप चीज़ों को करोगे तभी तो उसको टेस्ट करोगे कि कैसा हुआ है, अच्छा कि बुरा, और मेंटेनेंस तो हम हमेशा लास्ट में ही करते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे हम किस पे फोकस करते हैं, प्रोसेस पे फोकस करते हैं। ठीक है, इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज, कॉस्ट, यूटिलिटी मतलब यूज़फुलनेस। ठीक है, जब आप प्रोसेस की बात करते हो तो आप कॉस्ट कम से कम रखना चाहते हो, क्योंकि जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतना आपका प्रोसेस मुश्किल से कंप्लीट होगा। यूटिलिटी पे फोकस करते हो, यूज़फुल होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीटिंग ऑल प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज़ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आप क्या फोकस करते हो कि सारे प्रोसीजर, सारे मेथड्स और फॉर्मेलिटीज़ गवर्नमेंट के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही फुलफ़िल हो, लेकिन इसके स्टेप्स जो होते हैं वो वैरी करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस देख लो बच्चों कि कंप्लीट स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास एक प्लान होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 तरह से हम स्टेजेस में करते हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, एक प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन, सारे प्रोसेसेस पर फोकस करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, किस डिपार्टमेंट को कितना रिसोर्स मिलेगा उस पर फोकस किया जाता है। चेंज कैसे मैनेज करते हो, स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस लाओगे। लीडरशिप इम्प्लीमेंटेशन, कौन सा वो बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकता है, ये हम ओबी में पढ़ेंगे। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनकी बात दूसरे लोग मानते हैं और उनको हम चेंज एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि उनके कहने से हर बंदा, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, इफ़ेक्टिवनेस अचीव करोगे। फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन जो डिपार्टमेंट वाइज होगा। ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हैं उस पर फोकस करेगा। लास्ट में क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, कंट्रोल करोगे, जज करोगे बेसिकली कि आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई थी वो इम्प्लीमेंट ढंग से हुई कि नहीं हुई, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई, क्या उसमें लूप होल रह गए। आई होप बच्चों
आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरीके से वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको क्या पढ़ना है, आगे आप कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा बॉदर कर रही है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले कवर करने हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम उनको पहले ले लेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए नॉलेजशाला बाय निधि जैन को, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, कम नहीं होती है। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे PDF नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आगे भी बहुत सारे नोट्स आते रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो पैनिक मत कीजिए, पढ़ते रहिए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। एक एक वीडियो करते करते बहुत आगे आ गए हैं और बहुत आगे पहुंच जाएंगे। एग्ज़ाम तो क्लियर करके ही रहेंगे, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, पर मेहनत दोनों साइड से होगी। अगर मैं अपना 100% दे रही हूँ तो प्लीज़ आप भी अपना 100% दीजिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होता। बाय बाय फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए।